बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉरर स्टोरी डैन में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हमारे साथ एक बार फिर तनवीर साहब मौजूद हैं। तनवीर साहब की जो पिछली स्टोरी थी, जो पिछली इन्होंने अपनी बीती सुनाई थी या अपनी कहानी सुनाई थी, लोगों ने बहुत पसंद की। तनवीर भाई का जो स्टोरी बताने का अंदाज़ है वो बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही मज़ेदार और अच्छा लगा हमें। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि एक दफ़ा और हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे लिए कोई बहुत ही हॉरर और ऐसी स्टोरी जिससे हमें सबक मिले, कुछ ऐसी कोई स्टोरी सुनाएं। तो इन्होंने कहा बिल्कुल, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं मेरे पास, आ जाता हूँ। तो आज फिर एक बार ये हमारे साथ मौजूद हैं, तो सुनते हैं इनकी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, बस आपका इंतजार था कि आप आए, कुछ नया लेकर हमारे पास आए और हम आपसे कुछ नया सुने। नहीं, आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने मौका दिया मुझको दोबारा। तो तनवीर साहब सुनाएं, आज आप हमारे लिए क्या स्टोरी लेकर आए? देखिए, स्टोरी की नौयत कुछ इस तरीके से है कि मेरे वालिद का कपड़े का कारोबार था। बिल्कुल। पिंडी में, राजा बाजार में। सही सही। ठीक है, वो माइग्रेट करके पिंडी आए थे। बिल्कुल। समझे ना? तो वहाँ एक मेरे वालिद के मुलाजिम थे, मकबूल साहब। ठीक। समझे ना? तो बार फिर वालिद का इंतकाल हो गया। हम तो खैर छोटे पढ़ रहे थे उस दौर में। काफी अरसे बाद ये है कि वालिद का पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वालिद का इंतकाल हो गया। भाई सारे बाहर थे, तो वो कारोबार की जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई। सही। तो मैं मकबूल साहब को मुलाजिम तो नहीं कहूँगा, सही। ये है कि एक बहुत अच्छे हेल्पिंग हैंड। और मेरे वालिद अपनी ज़िंदगी में ये क्या कहते कि बेटा, मकबूल साहब को कभी तंग नहीं करना, इनका बड़ा ख्याल रखना। सही। तो मेरा उनकी शख्सियत में, मैं उनके बारे में हर बात पूछता रहता था, उनके घर के बारे में, ये सारे मामलात में। उनके घर में भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था मेरा। अच्छा। तो मुझे ये वाकया उनका याद आया, तो मैंने आपको हामी भरी कि मैं एक दफ़ा फिर आऊँगा आपके पास। सही। समझे ना? और ये जो भी वाकया है, ये सारा वाकया अपनी आंखों से ही देखा है, तो मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ बयान करने। बिल्कुल। ठीक है जी। मकबूल साहब के एक बड़े भाई थे जी, जिनका इंतकाल हो चुका था जवानी में। अच्छा, ये मकबूल साहब आपके यहाँ नौकरी किया? हाँ, मेरे वालिद के दौर से थे मुलाजिम। समझे ना? तो जब इनका इंतकाल हो गया, मेरे हिस्से में इसको संभालने की जिम्मेदारी, कारोबार को संभालने की, भाई सारे बाहर थे, कोई था नहीं था। तो मकबूल भाई से तो खैर शुरू से इंट्रोडक्शन था ही जवानी से मेरी। तो बहरहाल ये कि कोई बात नहीं, मेरे लिए बड़े हेल्पफुल थे वो। सही। तो इसलिए, और मैं भी उनकी बड़ी इज्जत करता था। और मेरे वालिद भी हिदायत कर गए थे कि इनका बेटा जिंदगी में बहुत ख्याल रखना, अच्छे शरीफ आदमी है, बेहतर, और आदमी भी अच्छे थे। खैर स्टोरी पे आते। स्टोरी ये थी कि मकबूल साहब के एक बड़े भाई थे जिनका जवानी में इंतकाल हो गया था। उनके एक बेटी थी। सही। ठीक है ना? एक बेटी थी। उस वक्त वो बेटी 7-8 साल की होगी। उम्र का तो मुझे सही अंदाजा नहीं, मैं अपने अंदाजे से ही बोल रहा हूँ, जो मैंने बाद में देखा था उस बच्ची को। सही। तो इंतकाल ये है कि मेरे वालिद हयात थे तब हुआ था उनके बड़े भाई का इंतकाल। अच्छा। तो वो भी सारी जिम्मेदार, और उनकी वाइफ ने जो है दूसरी शादी कर ली है। अच्छा। हाँ, और मकबूल साहब उस बच्ची की किफालत, मकबूल साहब की जिम्मेदारी आई, और मकबूल साहब उस बच्ची को देखभाल कर रहे हैं, उस बच्ची की। अच्छा, यानी वो जो बच्ची थी, जी, उसकी वालिदा ने दूसरी शादी? हाँ, उसकी वालिदा ने दूसरी शादी कर ली थी, जो मकबूल साहब की भाभी ने। ठीक है। तो ये बच्ची की किफालत मकबूल साहब की जिम्मेदारी, ये मेरी नॉलेज में आया था जब मेरा एजुकेशन का दौर था। मेरे वालिद भी उस दौर में हयात थे। सही। तो खैर वो सुनगुन भूल भाल गए थे हम तो इन चीजों को। सही। जब वालिद का इंतकाल हुआ, जब मकबूल साहब से मेरी अटैचमेंट हुई कारोबारी तौर पर, तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं पता थी, कपड़े का सारा ये वो काम भी मैंने उन्हीं से सीखा, कपड़े का। सही मानो में तो अपने वालिद की जिंदगी में नहीं सीखा, कोई होश ही नहीं होता था। अब्बा कमा रहे थे, हम खा रहे थे। सही। जब जिम्मेदारी पड़ी तो बारह मकबूल साहब ने ही मुझे काम की आओ नौ दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही कारोबार अभी भी करता हूँ। सही। लुबे लबाब यह है कि वो बच्ची को मकबूल साहब अपनी किफालत में ले लिया था। मकबूल साहब की अपनी भी 3 बेटियां थी। अच्छा। हाँ, मकबूल साहब की अपनी भी 3 बेटियां थी, जो कि कारोबार संभालने के बाद मुझे उनकी फैमिली के बारे में पता चला कि उनकी भी 3 बच्चियां हैं। सही। वरना दुकान में मकबूल साहब से मुलाकात होती थी सिर्फ बस।
तो बहरहाल ये कि उनके साथ वो स्कूल भी जाती रही। मैट्रिक तक तो उस बच्ची को उन्होंने पढ़ाया। सही। अच्छा, वो बच्ची, सुना यही है कि इनकी बच्चियों की बानिस्बत काफी खूबसूरत बच्ची थी। अच्छा। शक्ल सूरत में बहुत बेहतर थी। सही। खैर उनके साथ, उनकी बच्चियों के साथ मैट्रिक किया। हाँ, मेरा इन्फ्लुएंस उनके घर में तब स्टार्ट हुआ कि ये बच्ची स्कूल जाती थी। ठीक। समझे ना, मकबूल साहब बहुत शरीफ आदमी थे और ज़ाहिर मुझसे एज में भी बड़े थे। तो इस बच्ची को जो है रास्ते में किसी मोहल्ले वालों ने मुसलसल तंग करते रहे। अच्छा। मतलब छेड़खानी जो होती है, मोहल्ले के लड़के या मोहल्ले के कोई ओबाश लड़के थे, अच्छा, कुछ अच्छा, थे। अच्छा। तो एक आध दफा मकबूल साहब ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, हाँ। मगर वो नहीं माने। सही है। फिर मकबूल साहब एक दिन उदास बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे तस्करा किया कि अरे तनवीर साहब, मेरे से, मैंने कहा क्यों परेशान है? कहने ऐसे ऐसा मसला है कि मेरी भतीजी को जो है ना स्कूल जाते हुए जो है ना बहुत ज्यादा तंग करते हैं मोहल्ले के लड़के, और मैंने उनसे एक दो दफा बोला भी, तो मेरे साथ भी उन्होंने बदतमीजी की। तो मैं फर्स्ट टाइम फिर उनके घर गया, मैं बच्ची से मैंने पूछा, तब मैंने बच्ची को, ज़ाहिर बचपन में देखा था मैंने, तो बच्ची को फिर बाद में देखा, 9th क्लास में थी बच्ची उस वक्त। तो उसने बाकी रोते हुए मुझे बयान किया कि ऐसे ऐसे। खैर मैं फिर गया, मैंने उस मोहल्ले के लड़कों को समझाया काफी, समझे ना, मैंने कहा, और फिर उन्हें थोड़ा सा धमकाया भी, और एक बच्चे के तो मैंने वालिद से भी जाके शिकायत की। ठीक है। तो खैर वो शरीफ आदमी थे, कुछ अरसे के लिए तो ये मामला ठीक हो गए। सही है। मतलब 6-8 महीने तो उस बच्ची को किसी ने तंग किया, आया कि वो बच्ची फिर मैट्रिक में आ गई। सही। फिर मैट्रिक के जब एग्जाम होने लगे तो उसका दूसरा पेपर था या तीसरा पेपर था, अब कोई और ग्रुप था। सही है। जो उस बच्ची के पीछे लग गया। सही है। समझे ना, अब बच्ची घर में बताए ना, सही। क्योंकि मकबूल साहब की वाइफ का रवैया थोड़ा सा उनके साथ सख्त था। अच्छा। हाँ, क्योंकि घर के सारे काम, जब मैंने उनके घर में इन्फ्लुएंस हुआ तब मुझे पता चला, जो मैंने देखा कि सुबह के नाश्ते से लेके रात के खाना, क्या कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछे के लिए शायद उनके घर में कोई मुलाजमा आती हो या ना आती हो, ये मेरे इल्म में नहीं। तो सारी जिम्मेदारियां उस बच्ची पे डाली हुई थी। सही। और इनकी अपनी बच्चियां, सुना यही था कि कोई ऐसा खास काम वाम तो करती होंगी थोड़ा बहुत, वहां ऐसा कोई खास जिम्मेदारी घर की नहीं है उनके ऊपर। सही। सारी घर की जिम्मेदारी उनकी वाइफ ने इन बच्चियों के ऊपर ही डाली थी, और इस बच्ची के ऊपर डाली हुई थी। और कुलसूम नाम था इस बच्ची का। ठीक है। शुरू में कुलसूम नाम था इस बच्ची का। ठीक है। ठीक है ना, कुलसूम के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाली हुई थी उन्होंने। और बाज़ औक़ात तो यह है कि उसके साथ रवैया भी, मैं घर गया हूं तो मैंने महसूस किया है कि सख्त रहता था कि चाय में इतनी देर क्यों हो गई, तनवीर साहब आए हुए हैं, जल्दी से लाओ चाय। ये सारी चीजें मैं आंखों से देख के महसूस कर लेता था कि यार ये वाले मामलात हैं। खैर वो मकबूल साहब का घर का मामला था। मैं तो जितना मेरा इन्फ्लुएंस था, मैं ख्याल रखता था राशन का, खर्चे का, इस बच्चियों की फीसों का, जो मेरी जिम्मेदारी मेरे वालिद मेरे ऊपर लगा के गए थे। और उनकी तनख्वाह भी थी एक माकूल, वो खुद भी अपनी जिम्मेदारी घर की जो भी होती थी उठाती थी। मैं सारी जिम्मेदारी नहीं उठाता था, जो मुझसे हो सकता था मैं करता था। सही। खैर उस बच्ची को बाद में मुझे पता चला कि मैट्रिक के एग्जाम के बाद मकबूल साहब की वाइफ ने पढ़ाई से उठा लिया। अच्छा। हाँ, वो भी काफी 6 महीने बाद, एग्जाम के 6 महीने बाद एक दिन मैंने पूछा कि भाई आपकी बच्चियों का रिजल्ट आ गया? उन्होंने कहा हाँ आ गया बच्चियों का रिजल्ट, तो सबके ग्रेड वेट उन्होंने बताया, मगर सबसे अच्छे मार्क्स उनके भाई की बच्ची के बताया उन्होंने। सही है। अपनी बच्चियों को भी पढ़ाई से हटा दिया था? नहीं, अब उनकी बच्चियां पढ़ रही थी। अच्छा। तो वो मुझे 6 महीने के बाद पता चला कि उसे हटा लिया, उनकी बच्चियां फर्स्ट ईयर में दाखिला ले लिया था उन्होंने। लेके तो पाल लेते हैं, लेकिन फिर उनकी सही जो उनका हकूक होते हैं वो अदा नहीं करते। यतीमों के हुकूक, हालांकि खूनी रिश्ता था, भाई की बेटी थी, और जिस घर में वो रह रहे थे ना, अच्छा, वो उनके विरसे का घर था। 2 भाई थे। मकबूल साहब की बीवी की वाइफ की? नहीं, मकबूल साहब के भाई की बीवी, भाई की बेटी थी। भाई की बेटी थी ना। अच्छा, उनकी बीवी के भाई? नहीं, बीवी के भाई की नहीं, उनके अपने सगे 2 ही भाई थे। मकबूल साहब 2 ही भाई थे। सही है। वालिदैन का इंतकाल हो गया था, घर ये वालिदैन ने बनाया था जिसमें वो रहते थे। सही सही। तो जाहिर है उस बच्ची का भी उसमें हिस्सा तो होगा ना, लाजमी, जो मैं भी महसूस करता था। खैर बहरहाल ये है कि फिर एक आध 2 दफा मैं उनके घर खाने पे इतवार वाले दिन उन्होंने बुलाया, क्योंकि कड़ी का मैं बहुत शौकीन हूँ।
सही। तो मैंने बोला भी, वो एक दफा दुकान पे लाए थे, सही। तो मैंने उनसे कहा भाई किसी दिन तबीयत से पकवाओ, सही। कढ़ी चावल सूतेंगे या खाएंगे। तो एक दफा मैं घर भी गया, तो वो पता चला कि घर का सारा काम, सारी जिम्मेदारी जो मैंने देखा आंखों से, वही बच्ची सारा निभा रही थी। सही। हर चीज और उसी ने पकाई थी, और बहुत लजीज खाना सही। जो बस खाया था। क्योंकि मकबूल साहब लाते थे अक्सर, मैं लुक में सही। चटोरा तो हूं ना, सही। लुक में मार लेता था उनके सही। में से। खैर बहरहाल उस बच्ची के साथ ये है कि ये सारे वाकयात होते रहे। बच्ची घर में पढ़ाई छोड़ के बैठी हुई थी, सही। और घर की तमाम जिम्मेदारी, सुबह उठना, फजर की नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने के बाद नाश्ता। तो मकबूल साहब की बीवी को चाय सुबह सुबह 7:30-8 बजे चाहिए होती थी। सही। तो उसे उन्हें चाय बना के देना, फिर उनकी बच्चियों को कॉलेज जाने के लिए नाश्ता वाश्ता करवाना, फिर उसके बाद अपने घर की सफाई के कामों में लग जाना। सही। उस बच्ची का मैं रूटीन बता रहा हूं आपको, जो मेरे इल्म में आया। हाँ, कैसे आया इल्म में आपके उतना? यार मकबूल साहब से ही मैं पूछता रहता था, वही रोते थे? वही रोते थे, क्योंकि मकबूल साहब के दिल में उस बच्ची के लिए बड़ा दर्द था। सही है। वो उस बच्ची के सिलसिले में अपनी बीवी को अक्सर बुरा भला कहते थे, तो दिल का बोझ मुझसे ही हल्का करते थे वो बैठकर। सही। इस नौयत से मेरी सही नॉलेज में ये सारी बातें आई, जो मैं बड़े वसूख से आपको बयान कर रहा हूं। सही। खैर वो बच्ची ने फिर दोपहर का खाने वाने की तैयारी में लग जाना, खाना पकाना, खाना पकाने के बाद जो लोग कॉलेज से आ जाते थे उन्हें खाना देना, बर्तन धोना, फिर उसके बाद थोड़ा सा वक्त मिलता था उसे, समझे ना, तो शायद आराम कर लेती होगी। फिर शाम को 5 बजे की चाय के मामला शुरू हो जाते थे कि उसके साथ कभी रोल बनाना है, ये बनाना है, ये सारी चीज। मतलब ये कि तमाम जिम्मेदारी उस बच्ची के ऊपर थी। उस बच्ची को, मसलन उनकी बीवी को जो है ना, एक घर में काम वाली मिल गई थी, कुलसूम की शक्ल में। कुलसूम की शक्ल में। सही। समझे ना। और वो जाहिर है महसूस भी करती होगी, वो तो वो बच्ची ही जानती है कि वो उसके ऊपर क्या बीते। भाई ये है कि मकबूल साहब बड़ा प्यार करते थे उससे, अक्सर उसके लिए चीजें ले जाते थे दुकान से। अच्छा। कपड़ा ले जाते थे कि यार मैं अपनी, जब मैं एक नहीं फिर चारों के लिए ले जाते थे, अपनी बच्चियों के लिए भी, उसके लिए भी। तो मैं जो देखता था मकबूल साहब के दिल में उसके लिए बड़ी हमदर्दी थी, उनके भाई की बेटी थी। खैर बहरहाल वो एक दिन मकबूल साहब मुझसे तस्करा करने लगे कि मेरे भाई की बरसी है कल, हो सकता है तनवीर साहब मैं जोहर के बाद आऊं। बहरहाल आते रोजाना थे, नागा करते नहीं थे वो, कभी देर सवेर हो जाती थी, कभी कहीं बच्चों को ले जाना है तो बता देते थे। मैंने कहा कोई बात नहीं। बहरहाल वो घर गए होंगे, तो बहरहाल उन्होंने बरसी का तस्करा किया, तो उनकी वाइफ ने बहुत बुरे तरीके से झटक दिया। अच्छा। क्योंकि शुरू में तो हम बनाते रहे बरसी, अब इतने साल हो गए मरे हुए, अब किस बात की बरसी, और ये सारी चीज। दोनों मियां बीवी में कोई तकरार हुई होगी इस मौजू पे, बरसी करने पे, जो उनकी बेटी सुन रही थी ये सारी। सही। जिसका वो बाप, जिसके वो बाप था। सही। उनका भाई, बेटी सुन रही थी, बेटी ने जब्त किया। अल्लाह ताला ऐसे बच्चों को कुदरती तौर पे बर्दाश्त का मादा भी ज्यादा देता है, ज़र्फ भी बड़ा देता है। सही बात। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जो है ना, ज़र्फ से भी बड़े नवाजता है। सही। खैर उस बच्ची में ज़र्फ था, वो खामोश हो गई। फिर उसके बाद ये है कि रात में आप यकीन करें, ये मकबूल साहब ने बयान किया मुझसे दूसरे दिन, कि रात में उस बच्ची ने चावल लाके, गुड़ के चावल बना के रात में किसी पहर सुबह के लिए रात को पका लिया उसने। सही। न्याज वगैरह दी फजर में, और वो चावल सुबह उठ के उनको नाश्ते में भी सबको सर्व किए। सही। और खुद भी खाए। सही। और बहरहाल माँ बाप की उसे बहुत, सही, जाहिर है माँ जिंदा होते हुए, माँ मतलब वो बदनसीबी कितनी बड़ी होगी कि एक जवान बच्ची है, माँ जिंदा होते हुए ना उससे मिल पा रही है, सही, ना बच्ची मिल रही है अपनी माँ से। अक्सर माँ, बाप तो बेचारा मर गया ना, बिल्कुल, समझे ना। वो माँ जो है अपनी जिंदगी में, नई जिंदगी में मस्त हो गई, इस औलाद को भूल गई। इधर ताई ने पढ़ाई रोक दी थी, क्योंकि मोहल्ले के लड़के बहुत परेशान करते थे। अच्छा। उन्होंने कहा ये, उसके ऊपर तो ताई ने तोहमत भी लगा दी थी। अच्छा। कि इन लड़कों को तू इशारा करती होगी, तू लाती होगी, जिसपे उसे थोड़ा सा मारा पीटा भी था उस बच्ची को, उनकी, अच्छा, मकबूल साहब की वाइफ ने, जो मेरे इल्म में आया। सही। खैर बहरहाल वो बरसी का दिन तो गुजर गया, रात हो गई, सही, समझे ना।
उस पर थोड़ा सा उनकी मकबूल साहब की वाइफ ने जो है बुरा भी मनाया, थोड़ी सी लानतैन भी की कि तुम्हें चावल पकाने की क्या जरूरत है। उसने फिर बताया कि मेरे पास जो पैसे जोड़े हुए थे पॉकेट में, उसमें से मैं चावल ले आई थी, 1.5 किलो या 2 किलो, और गुड़ ले आई थी, तो गुड़ के चावल ही तो बनाए मैंने, और क्या किया। सही। खैर उसमें थोड़े से चावल बचे भी थे। रात को उस बच्ची को जो है ना, कुदरती बात है, माँ बाप का रिश्ता चाहे 50 साल भी गुजर जाए, माँ बाप इंसान अपने नहीं भूलता। सही। समझे ना। तो उस बच्ची को बहुत ज्यादा ही वो ज़ारो कतार रोने लग गई। रात के 1-2 बजे नींद से उठ के ज़ारो कतार रोने लग गई। वो किचन में गई, उसने वही बाप की बरसी के चावल लिए, बाहर कमरे से अपने निकली, एक सहन सा था बाहर, उसमें बेरी का एक दरख्त लगा हुआ था। अच्छा। वो बेरी का दरख्त जब उन लोगों ने मकान लिया था, उनके वालिद ने, उस दौर से था। भारत ये कि मैं भी गया हूं तो बड़ा सायेदार दरख्त था बेरी का, बल्कि मैंने तो उसमें बेरी के फल भी इतने मोटा मोटा बेर भी लगा हुआ देखा, और उसमें से खाए भी हैं। वो लाते भी थे कि भाई ये घर ले जाइएगा, बेर निकले हैं बेरी से। तो वो उसके नीचे आके बैठ गई। सही। और कुरान की जो भी तिलावत उसे आयतें याद थी या फातिहा पढ़ रही थी, वल्लाह आलम, वो वही जानती है। बारह कुरानी किरात जो है, थोड़ी सी आवाजें बुलंद वो करने लगी, और अपने माँ बाप के साले सवाब के लिए दुआएं मांगने लगी, और ज़ारो कतार रोने लग गई। और चावल 1-2 निवाले लिए उसने प्लेट में से, और चावल ऐसे ही रख के पढ़ाई में लग गई। सही। पढ़ाई में लग गई। जब वो पढ़ाई से फारिग होती है, दुआएं मांग के रो कर, तो फिर उसे चावल ज्यादा से दिखता है, तो चावल ही नहीं प्लेट में। अरे नहीं। हकायक है ये। सही। वो चावल ही नहीं प्लेट में। जो ये वाकया, क्योंकि मकबूल साहब से अटैच थी, उसने ये रात का वाकया मकबूल साहब को सुनाया था। सही। जो उन्होंने मुझे आके सुनाया, तो ये समझी कि चावल शायद मैंने डाले ही नहीं थे या खा लिए होंगे। फिर ये गई, थोड़े से चावल लेके आई, जो बाप की बरसी का चावल था, तो वो उसने खा लिए चावल। खा के वो बेचारी रो धो के सो गई। ये मैं बरसी वाले दिन की रात का वाकया आपको बता रहा हूं। सही। तो वो सो गई। अच्छा, मकबूल साहब की बीवी को सुबह 7:30 बजे चाय पीने की आदत थी, जो कि ये बच्ची बना के देती थी, और कॉलेज के लिए उन्हें तैयार भी करती थी, जिसमें नाश्ता भी इसे बनाना पड़ता था। सही। उस दिन इत्तेफाक ऐसा ही है कि ये 7:30 या 8 बजे इसकी आंख खुली है, और ये हड़बड़ा के उठी कि आज तो कम बख्ती आ गई, चची जो है छोड़ेंगी नहीं, बिल्कुल, और बेटियों की भी सुननी पड़ेगी। सही। ये बस अल्लाह से दुआ करती हुई किचन में पहुंचती है, तो आप यकीन कीजिए किचन में हर चीज तैयार, जो नाश्ता भी और चाय भी, हर चीज तैयार किचन के अंदर। सही। किचन में हर चीज तैयार कुदरती तौर पे। ये समझी कि शायद चची ने बना लिया, या किसी बहन या किसी बहन ने, बच्ची ने बना लिया। बस इसने आओ देखा ना था, टक 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 जो भी इसकी जिम्मेदारी थी सबको सर्व किया। वो अपने कॉलेज गए, उन्होंने चाय पी, वो चाय पी के चादर लेके फिर सो गई। इसने आके रूटीन में बर्तन अपने धोए, साफ वाफ किए, और जो भी इसके घर की सफाई का जिम्मेदारी थी, ये अपने काम में लग गई है। सही। समझी नहीं उस वाकये को कि क्या हुआ है क्या नहीं। ना इसने पूछने की जरूरत की किसी से। सही। कि मैं चची से पूछूं नाश्ता किसने बनाया था, या मैं अपनी कजनों से पूछूं नाश्ता किसने बनाया था। डरती होगी। हाँ, डर खौफ तो उसने औरत ने बिठा रखा था। हर इसी तरह वक्त गुजरता रहा। नमाज की पाबंद थी बच्ची। सही। नमाज की जो थी वो पाबंद थी बच्ची। खैर वो उसी तरीके से उसे पता नहीं क्यों, जो मकबूल साहब बताते हैं कि बेरी के दरख्त के नीचे रात को बैठना उसे बहुत अच्छा लगने लगा उस बच्ची को। अच्छा। तो वो अक्सर उस बेरी के दरख्त के नीचे ईशा की नमाज पढ़ा करती थी, जो मकबूल साहब बयान करते हैं। और अक्सर ये है कि रात को, बल्कि एक दिन का वाकया मकबूल साहब मुझे याद आया अभी, कि मकबूल साहब मुझसे बता रहे थे कि हम लोग तो सब सो रहे थे। सही। इसकी आदत थी कि बेरी के दरख्त के नीचे रात को अपने कामों से फारिग होकर बैठ जाती थी। सही। और ये कि अपने माँ बाप को पढ़ के बख्शी रहती थी। फिर अब थोड़ी सी ये है कि अब आवाजें बुलंद करती थी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आवाज बुलंद रखती थी खैरत की, तो घर वालों को भी इल्म होता था कि ये बैठी है। जो मकबूल साहब की बीवी को बड़ा नागवार गुजरता था। अच्छा। तो वो
बहरहाल ये कि मकबूल साहब बताते हैं कि एक दिन अपने शाम से अपने वालिद वालदा का बड़ा तस्करा कर रही थी और कभी पूछती भी थी मकबूल साहब से तनाई में कि मेरी वालदा ने किससे शादी की, कहाँ है, कुछ पता है? और हकीकतन मकबूल साहब बताते थे कि उसकी वालदा का हमें कोई इल्म नहीं है सही कि किस पाकिस्तान के किस शहर में वो रह रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, ना हमने कोई वास्ता ही भूल नहीं गई रखा। बेटी को, भूल गई बेटी, ना उन्होंने कभी कोशिश की। लातादाद माएं जो हाँ, ये बहुत हरकतें कर रही हैं। वाकयात हैं ऐसे जो सुन के हाँ। बड़ा दुख होता है, यकीन करें सही। बड़ा मुश्किल काम है अपने- माँ और बाप के लिए बच्चों औलाद से ना मिलना, सही बात है, समझे ना? बाप भी छोड़ देते हैं, हाँ, बाप भी छोड़ देते हैं, बहुत सारे वाकयात औलादें हैं किसी ऐसे, और, हाँ बहुत सारे वाकयात हैं। खैर बारे में उसकी बच्ची की बात कर रहा था कुलसुम से की आपको कि उस दिन बहुत उदास थी। खैर वो हस्बे मामूल अपने कामों से फारिग होके सो गई। सही रात के 12-1 बजे पता नहीं क्या हुआ, 1 बजे जब सो गया तो उसकी आंख खुली, वो उस दरख्त के नीचे जाके बैठ गई, जो कि दूसरे दिन उन्होंने मकबूल साहब को ये वाकया बताया। वो मकबूल साहब से वो बहुत अटैच थी, कुछ छुपाती नहीं थी। सही है। बैठी हुई अपने माँ बाप को याद कर रही थी, रो भी रही होगी शायद, समझे ना, सही और पढ़ भी रही थी, सही है, आप बता चुके हैं, समझे ना। बुलंद। वो फिर दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ती ही थी बस, सही अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए। बिल्कुल और सही। पढ़ना चाहिए हर औलाद को, क्योंकि मुर्दे इंतजार करते हैं कि मेरी औलाद ने मुझको क्या भेजा है शाम को। सही सही पूछते हैं एक दूसरे से, या हमने जो सुना है सही कि, और पढ़ना भी चाहिए। खैर वो आदमी मामूल पढ़ती थी तो एकदम से अचानक बाप की आवाज में आवाज आई, कुलसुम। सही। एक दफा तो इससे फिर ये रात का वक्त था, ये रात का वक्त था, फिर दूसरी दफा आवाज आई, कुलसुम। दूसरी दफा जब आवाज आई तो ये एकदम जिस रो में पढ़ रही थी या रो रही थी उसका वल्लाह आलम वही जानती है, तो एकदम वो सहम सी गई, सही सहम से दरख्त की तरफ ऊपर नीचे देखने लगी, और परेशान सी हो गई कि ये आवाज तो मेरे वालिद की है, ठीक, जिसका तस्करा दूसरे दिन सुबह उन्होंने फजर की नमाज के बाद मकबूल साहब से किया सही कि मैं रात को यहाँ बैठी थी। फिर मकबूल साहब ने उससे डांटा कि बेटा रात को देर तक, कहने बाबा अम्मी बाबा बहुत याद आ रहे थे मुझे, तो मैं रात को इधर आके बैठ गई थी, आप लोग तो सो रहे थे, तो रात को मेरे साथ ये वाकया हुआ। सही खैर मकबूल साहब ने कहा ये माँ बाप को बहुत याद करती है, इसका वहम होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ को इसके अब्बा इससे आवाज दे। सही और अब्बा की आवाज थी जो वो बता रही बजन थी इस चीज को। खैर उसे बुलाने की कोशिश की, फिर दूसरे दिन मकबूल भाई जल्दी दुकान से गए, उस बच्ची को पार्क वार्क आगे पीछे घुमाने भी लेके गए कि भाई मुझे अपनी भतीजी को लेके जाना है कहीं, सही ताकि उसका दिल बहले। तो मकबूल साहब खुद भी सटपटाए हुए थे इस वाकये से थोड़ा सा, और उनकी बीवी वैसे ही लान तान करती थी कि तू रात को यह नमाज क्यों पढ़ती है, तू यहाँ बैठती क्यों है। अपनी चची से मकबूल साहब से कि भाई मुझे आप सब कुछ करें, मैं सारा दिन सब काम करती हूँ, रात को मेरे माँ बाप के याद करने का वक्त होता है, मुझे यहाँ बैठने से ना रोका करें, बेशक मुझे आधा घंटा बैठने दें यहाँ पर। सही। मतलब वो उस बच्ची ने किसी बात पे जिद नहीं की जिंदगी में, सिर्फ कह रही थी कि हाँ, सिर्फ ये कि मुझे इस तरह बेरी के नीचे इधर मुझे बैठने दें, मेरे माँ बाप की यादें हैं, इधर से मैं अपने माँ बाप को याद करती हूँ सही, और पढ़ लेती हूँ, और पढ़ लेती हूँ उनके लिए, और वो पढ़ती थी बैठकर। सही खैर वो फिर नहीं रोक पाए घर वाले उसको, सही उसका उसी तरीके से रूटीन रहा, चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। फिर अक्सर और बेशतर उसे आवाजें पड़ने लगी उस बच्ची को। सही मतलब ये 2, 4, 5, 6 मरतबा उस बच्ची के साथ हो गया वाकया। और जिन कामों को करने में उसे ताखीर हो जाती थी, सही, वो काम उसके खुद ब खुद हो जाते थे, ऑटोमेटिक वो हुए खुद ब खुद हुए हुए उसे मिलते थे वो काम। किस किस्म के काम? एक दफा तो मकबूल साहब को बता रही थी कि इन्होंने कपड़े बहुत सारे 2 हफ्ते के मुझे दे दिए धोने को, समझे ना। मैं बहुत थकी हुई थी, इत्तेफाक से मेरी आंख लग गई, सही, और मैं दोपहर को धोने थे मैंने जोर के बाद कपड़े, मेरी आंख लग गई खाना वाना खा के, मैं सो के आधे पौने घंटे में उठी हूँ घबरा के कपड़े धोने। मैं कपड़े की धोने की जगह जाऊँ, सारे कपड़े धुले हुए बाल्टी में निचड़े हुए पड़े। अच्छा, सिर्फ ले जाके मैंने सुखाए उसे रस्सी पर। सही। अब मकबूल साहब का माथा ठंग यहां से जो है ना
जब मकबूल साहब को ये वाकया सुनाया गया तो मकबूल साहब आके बयान करते थे और मेरा इंटरेस्ट होता था सही सुनने में इन वाकयात को। हाँ जाहिर बात है, ऐसी हो रही है इनसे। और हम दो ही तो आदमी थे दुकान पे, सही और कौन सा रश लगा रहता था भाई दुकान पे। सही आज शाम का टाइम दुकानदारी का होता था, सही। सुबह कुरान शरीफ बैठे चाय पी गप्पे मारी एक रात घंटे में, तो फिर ये सारी बातें मैं भी अपने घर की उनसे शेयर करता था बातें। सही बात, जाहिर है मेरे बड़े थे। सही। खैर उधर मकबूल साहब जो है ना परेशान हुए सही मानों में अच्छा कि भाई कोई वाकया है ऐसा। खैर वो सोच ही रहे थे तो 2-3 दिन बाद उस बच्ची को अपने कमरे में चीखने की आवाजें आई। अच्छा चीखने की आवाजें आई कि बाबा किधर हो तुम, बाबा किधर से बोल रहे हो, मुझे बताओ तो कहां हो आप। सही यह हकीकत है। उसे आवाजें आने लग गई सही। तो सारे घर वाले उठ गए। उन्होंने जब ये वाकयात देखे तो सब परेशान हो गए। खास तौर पे मकबूल साहब की बीवी तो उसे कोसने के अलावा कोई बात ही नहीं कर रही थी जो मकबूल साहब बता रहे थे। सही खैर उस दिन मकबूल साहब जो चीखों की आवाजें ये सारे मामला सुने तो उस पर सूरह यासीन का पानी पड़ के फटाफट डाला गया। उसे जो कुछ मकबूल साहब घर पे कर सकते थे, वो भी दीनदार आदमी थे। सही चारों कुल पढ़ के फूके जो मकबूल साहब बता रहे, तो वो बच्ची थोड़ी सी निरालसी हुई फिर सो गई। सही। अब सुबह उठने के बाद मकबूल साहब दुकान पे आते कहते हैं तनवीर साहब मैं 10 साढ़े 10 बजे चला जाऊंगा। अच्छा हाँ दुकान खुलवा, चाबी उनके पास होती थी ना, सही। दुकान खुलवा के मैं चला जाऊंगा तनवीर साहब। फिर उन्होंने ये सारा वाकया चाय पे मुझे सुनाया रात का। सही। मैंने कहा नहीं आप जाइए मैं देख लूंगा, क्योंकि उनके अलावा भी दो बच्चे थे दुकान पे। सही। वो छोटे थे बच्चे जो काम करते थे। मैंने कहा नहीं आप जाइए अपने घर को देखिए। सही। तो मैं तो हकाई किए हैं कि मैं तो उनकी ऐसी इज्जत करता था जैसे मेरे वालिद। सही। मैं उनकी बहुत इज्जत करता। खैर वो घर चले गए। घर जाके वो सब ने बच्ची को देखा। मैंने दूसरे दिन उनसे पूछा वो बच्ची क्या कर रही थी जब आप घर गए यहाँ से दुकान से, तो उन्होंने दूसरे दिन आके मुझे बताया वो रूटीन में अपने काम कर रही थी सही। जो घर पे करती और नॉर्मल थी। नॉर्मल थी। और उससे पूछा गया रात को तुम्हारे साथ बेटा ये ऐसा क्या हुआ था, तुम्हारी बात मुझे बताती हो। तुमने बेरी के दरख्त की भी बातें मुझे 5-7-8 मरतबा बताई हैं कि ऐसा ऐसा आवाज आई है, अब्बा की आवाज में। समझे ना कि मेरे वालिद की आवाज में मुझे आवाज आई है। और रात को भी तुम अपने अब्बा को चीख चीख के पुकार रही थी कि आप कहां से बोल रहे हैं, आप किधर हैं। तो बेटा ये बताओ क्या। अच्छा उस बच्ची को कुछ भी याद नहीं था रात को क्या हुआ। अच्छा उस बच्ची ने साफ इनकार किया मकबूल साहब बकौल मकबूल साहब के कि नहीं चचा मैंने तो रात को ऐसा कोई काम नहीं किया। सही। और आप मुझे मना करते हैं, कल रात तो मैं बेरी के नीचे भी नहीं बैठ के मैंने तिलावत की, अपने कमरे में ईशा की नमाज पढ़ी, पढ़ के मैं सो गई। सही। रात तो मैं वहां भी नहीं गई, आप कैसे मुझ पे ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा उसकी कज़नें उसका मजाक उड़ा रही थी। सही। उसकी कज़नें इस वाकये का मजाक उड़ा रही थी। अच्छा चची जो थी खौफजदा थी, चची मकबूल साहब से लड़ने खड़ी हो गई कि भाई हमारी भी बच्चियों का साथ है, अगर ये मामलात रहे तो कैसे होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर मकबूल बेचारा शरीफ आदमी बात निभाने की कोशिश करता रहा कि नहीं कुछ नहीं हो जाएगा सही, कोई आलिम ले आएंगे, किसी से बात कर लेंगे। खैर वो उस दिन तो मकबूल साहब आए नहीं। दूसरे दिन आके मकबूल साहब ने सारे वाकयात, मेरा भी थोड़ा सा इंटरेस्ट था उस बच्ची से कि ये यतीम थी। सही। समझे ना। और वो वक्फन मुझे रोजाना बताते रहते थे कि मेरी बीवी का रवैया ठीक नहीं है, इसलिए उस बच्ची से मुझे भी हमदर्दियां थी अपने बच्चों की तरह। सही। समझे ना। उस बच्ची के बारे में मैं जान जान के पूछता था उनसे जब हम बैठते थे। खैर बहरहाल ये वाकयात जो है तूल पकड़ते गए। अच्छा। और वो बच्ची कहती थी मुझे सब कुछ करो आप, मैं बेरी के नीचे बैठना मेरा नहीं बना। सही। मेरा नहीं बनना। सही। तो फिर उन्होंने भी घर वालों ने फिक्र छोड़ दी थी। सही। वो अपना सो जाते थे। अपनी बेटी होती तो अपनी बेटियों को बस अपने देखते थे तो फिक्र करते। उन्होंने भी फिक्र, आप मकबूल साहब को फिक्र थी। आए दिन मुझसे पूछते रहते कहा तनवीर साहब कोई आलिम बता दें, कोई अच्छा दीनदार आदमी बता दें लेकिन बीवी के हाथ मजबूर हो, जिसे मैं अपनी भतीजी को दिखा दूं। तो फिर बहरहाल ये कि उनके किसी दोस्त ने उन्हें कोई बताया होगा आलिम, मेरे तो इल्म में कोई नहीं थे ऐसे आलिम।
बस मुझे तो इंटरेस्ट वही होता है जो मकबूल साहब बताते थे, तो वो मुझे बहुत तशवीश होती थी कि यार मुझे इस फिर बच्ची हुआ के क्या उस बच्ची के साथ हुआ क्या, क्या माजरा है। खैर वो हस्बे मामूल फिर एक दिन, ये सालों ये वाकयात चले। अच्छा। हाँ हाँ, वक्फतन वक्फन, कभी 2 महीने बाद, कभी हफ्ते बाद, कभी हफ्ते में 2 मरतबा, कभी सही। 3 महीने में 1 मरतबा। सही। सालों मैं सुनता रहा हूं। ये मैं 1 दिन की बात नहीं कर रहा आपसे, या 15 दिन की बात नहीं कर रहा, ये मैं जिंदगी के कुछ नहीं 17-18 साल की बात कर रहा हूं आपसे। 17-18 साल चले हैं ये वाकयात। शादी नहीं की उसकी? शादी के लिए साथ कहा, शादी पे आई है, ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया। शादी की उसकी शादी चची कराने ने से- बड़ी कोशिश की, वो लड़की शादी नहीं करती थी कि मैं शादी नहीं करूं। अच्छा, और उनकी बेटियों की हो गई? उनकी 2 बेटियों की हो गई थी, 1 बाकी थी। अच्छा, और ये नहीं करती थी? ये नहीं करती थी शादी, ओह, किसी कीमत पे ये शादी नहीं करती थी। एक जगह जबरन उसका रिश्ता तय भी कर दिया। सही। हमारे 3 दुकानें छोड़ के उनकी ज्वेलरी शॉप थी उनके बेटे से, अच्छा। समझे ना, तो तय भी कर दिया। खैर उसे तो हमने ये सारे वाकयात नहीं बताए थे। अच्छा। तय भी कर दिया। यकीन करें, जिस दिन निकाह जबरन हो रहा था उस बच्ची का, मेरी नजर में, जो उसकी चची करा रही थी, जिस दिन निकाह था ना, वो बच्चा मोटरसाइकिल से गिरा और उसका हाथ टूट गया। सही। और सर पे भी टाके वाके आए उसके काफी, तो बहरहाल निकाह रुक गया। सही। निकाह रुक गया और उस दिन सब परेशान, सब कुछ के भाई खामोशी से ही निकाह कर रहे थे वो लोग सादगी से। मैं भी मौजूद था उसमें। तो पता चला जी लड़के का एक्सीडेंट हो गया, इस काबिल ही नहीं है कि अस्पताल से उठ के आ सके यहाँ, सही। क्योंकि सर में कुछ 13-14 टाके आए थे उसके। ओह, हम गए भी थे, मैं और मकबूल साहब देखने। खैर उस लड़के के टाके लग गए और हाथ टूट गया, निकाह कैंसिल हो गया। अच्छा। अब सब घर वाले और भी मकबूल साहब के कोई खानदान वाले होंगे, सब परेशान के भाई नहीं, अब नहीं। खैर वो उस बच्ची का जो निकाह कैंसिल हुआ है, वो उस बच्ची का उस घर से रुखसत था। अच्छा, बहरहाल आलिम को बुलाया गया। रुखसत था क्या? वो मैं आपको आता हूं उस जगह, अच्छा। उस तरफ आता हूं जो मेरे जहन में पहले आ गया, मैंने बोल दिया। तो एक आलिम सर को भी तलब बुलाया गया, पढ़ाई कराई गई। सही है। तो उस आलिम में वो जिन विन के मामलात में बड़े सही। इल्म रखते थे वो साहब। मैं तो उस वक्त खैर मौजूद नहीं था। मकबूल साहब ने बताया कि जब उस लड़की से बुलवाया गया तो उस लड़की के अंदर किसी जिन ने बसेरा कर रखा था। अच्छा। जो वाकया पता चला। अच्छा। और वो जिन कहता था कि मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगा, अच्छा। मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगा, बस मैं अपने घर वालों को इंतजार कर। और हकीकत में मैं आपसे यकीन करें, कोई लफाजी नहीं कर रहा कि मैं आप जिन ये मतलब जो आलिम के सामने जिन ने लड़की के अंदर आके बोला, वो ये बोला मैं अपने घर वालों को राजी कर रहा हूं, जिस दिन राजी हो गया मैं ले जाऊंगा इसको। अच्छा, जिन कह रहा है? कुलसूम को जिन कह रहा है ये। अच्छा। मैं हंसा भी था उस बात पर, सही। मगर महमूद साहब ने मुझसे बोला लड़की की आवाज आ रही है। वाकई उस लड़की ने ये बात बोली है। अच्छा। और मर्द की आवाज में बोली है। ओहो। ये बस यकीन करने वाली बात नहीं है, मगर हुआ ऐसा तो मैं बयान कर रहा हूं जो कुछ मुझे याद आ रहा है। सही। समझे ना। खैर फिर उसके चची ने तो ये फैसला कर लिया भाई कि अब जाहिर है उनकी बच्ची थी घर में, सही। तो उनके ससुराल वाले भी जिनकी शादियां हो गई थी वो बच्चियां भी आती जाती थी, उनके भी 1-1, 2-2 बच्चे हो गए थे। अब उस बच्ची की उम्र हो गई थी 28 से 30 साल लगभग। अच्छा। बच्ची कहाँ रही अब तो? बस अब वो बच्ची नहीं, मेरी नजर में तो बच्ची थी ना। सही सही सही। खैर बहरहाल मैं शुरू से एक एक चीज सुनता हुआ आ रहा हूं मकबूल साहब से, मुझे बड़ी। खैर वो फिर उसकी मकबूल साहब की बीवी ने साहब उससे बच्ची को घर में नहीं रहने दिया। अच्छा। वो बज़र हो गई कि मैं अपने बच्चों को लेके घर जा रही हूँ, या तो आप इस लड़की का कोई बंदोबस्त कर दें। सही है। मकबूल साहब ने आके मुझसे बोला, मैंने कहा भाई कर दो यार कहीं। सही है, अपना घर। तो उन्होंने आपने भी 2, मशवरा 4, दिया। 5 घर छोड़ के ही हाँ। कोई छोटा सा एक कमरे का घर लेके उस बच्ची को दे दिया। अच्छा। कि भाई यहाँ लाओ, खर्चा पानी सामान राशन का सब वो मकबूल साहब ख्याल रखने लगे उस बच्ची का अलहदा से। और मकबूल साहब रोजाना जाते भी थे दुकान, आते हुए
10-15 मिनट के लिए, दुकान से वापसी में भी सही फल फ्रूट लेके जाते थे, उसके लिए उसके पास एक आधा पौना घंटा बैठते थे। और ये नहीं कि बिल्कुल हैरत हो गई थी, वो बच्ची दिन में चक्कर लगा लेती थी अच्छा चाची के पास भी, समझे ना, अब बेरी के दरख्त के पास भी, सही शायद वो बेरी के दरख्त के चक्कर में ही उस घर में आती थी। सही सही समझ गया मैं। खैर वो आहिस्ता आहिस्ता लड़की ये महसूस करने लगी, मकबूल साहब उसके घर जाते थे कि उसके घर के सारे काम खुद ब खुद हो रहे, अच्छा लड़की के घर के, लड़की के घर के, अच्छा उसके कपड़े खुद धुल रहे हैं, अच्छा उसके कपड़े खुद घर धुल रहे हैं, उसके घर की सफाई खुद हो रही है, अच्छा उसके घर की सफाई खुद ब खुद हो रही है, सही समझे ना। सही। और महमूद साहब जाके उस लड़की के पास बैठते थे, वो शादी कहते में थे कि होने घर में खुद से खुशबुएं तनवीर साहब ऐसी ऐसी आती हैं, अच्छा आप चले तो एक दफा। खैर मैं भी एक दफा गया, अच्छा तो जैसे आम के सीजन थे, थोड़े से आम लिए मैंने कहा मुझे हुआ, मैंने तो मैं शुरू से उस बच्ची की कई सालों से सब कुछ सुनता हुआ आ रहा, मैं गया तो वाकई आप यकीन करें घर में खुशबुएं महक रही थी, सही और ऐसा साफ सुथरा, वो एक कमरे का घर, छोटा सा कमरा, बाहर आंगन और उधर ही वॉशरूम वगैरह बाहर, और वो खुद भी ऐसे बुर्राक सफेद कपड़े पहनी हुई साफ सुथरे कपड़े पहनी हुई घूम फिर रही, सब कुछ चाय भी दी उसने हमें, सब कुछ किया उस खातून ने, बच्ची ने सब कुछ किया। वाकई में देख के फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस घर में जाने की, सही बात है। उसके पास आप चले गए, बड़ी मैं बात है। महसूस कर लिया। और जब मैं उस घर में गया हूँ, चाय पी रहा था, आप यकीन करेंगे मेरा बाल बाल जिस्म का खड़ा हो गया था, सही रूहानी तौर पे अजीब सी चीज तारी थी मेरे दिमाग में, वहशत तो नहीं थी उस घर में? वहशत नहीं थी, अच्छा, दिल लग रहा था, सही वसत वहशत नहीं थी, डर नहीं था, डर नहीं था, जो मैंने महसूस किया, खौफ भी नहीं था, अच्छा मगर था जरूर कुछ था, ये महसूस हो रहा था, जरूर था कुछ। सही खैर उसके कामों के बारे में आस पड़ोस तो होता ही है, आपको पता है, हमारे हाँ तशवीश होती है, तशवीश होती है। आहिस्ता आहिस्ता ये बातें तूल पकड़ती गई, मशहूर होती गई, एक सही। घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से चौथे घर, चौथे घर सही। से 40 घर, सही 40 घर से 100 घर, सही कि वहां एक कोई खातून रहती हैं और उनके काम खुद ब खुद हो जाते हैं, और लोग उनसे मिलने का इश्तियाक लेके, बस वो एक अजीब सा माहौल अल्लाह ताला ने उस घर का बना दिया था कि वो अपने एरिया में बड़ी सही रूहानी शख्सियत या इस टाइप की कोई शख्सियत वो कहलाने लगी, और उसकी उम्र भी मतलब 35-36 साल हो गई होगी, अब 28 से, समझे ना, सही। या 40 साल हो गई होगी उम्र का, मुझे नहीं सही पता। खैर ये काफी मशहूर, वो शादी वो करती नहीं थी, शादी की नहीं थी उन्होंने। मकबूल साहब बताते हैं खाने पीने की तो मुझे फिक्र ही नहीं तनवीर साहब, अच्छा बस उस घर के आंगन से 85 फकीर खाना खा लेते हैं, सही ये लोग लाते हैं, सही वो मिलती है लोगों से, सही दुआ, लोग दुआ करने को कहते हैं, वो दुआ करती है, बस और कुछ नहीं। सही लोग सिर्फ कहते हैं आप दुआ करें हमारे लिए, वो दुआ करती है और मसले भी नहीं सुनती लोगों के, फायदा होता है लोगों को फायदा होता ही होगा। खैर वो बड़ी मशहूर शख्सियत का रूप ढाल गई, सही है, अल्लाह ने ताला ने उन्हें इतनी इज्जत दे दी, समझे ना। खैर लोगों का एक हुजूम लगने लगा। उस वक्त उम्र क्या थी उनकी? आप किनकी? इस बच्ची की? हाँ। इस 35-36 साल, अच्छा हाँ इट्स ओके, 38 साल होगी, 35-36 साल सही। उम्र थी। अच्छा एक चीज और, वो अपने चचा के घर जाती जरूर थी, अच्छा हाँ वो बेरी के दरख्त की वजह से वहां जाती जरूर थी वो। चच्ची मना नहीं करती थी? चची तो अब डरती थी, वो कुछ पता है, अच्छा चची अब मना नहीं करती थी उससे, अच्छा क्योंकि वो बच्ची नहीं रही थी, एक रूहानी शख्सियत बन गई थी, सही तो सही सारे इलाके को पता था, सही और लोग आते थे खाने पीने को, तो लोग खुद ही लाते थे, सही समझे ना, बाकी काम उसका अल्लाह ताला करते था सारे सही। खुद ब खुद। सही खैर वो
चलता रहा, काफी वसत मामलात और लोगों को फैज भी पहुंचता था उनसे। सही। नेक थी ना, और नेक लोगों से तो अल्लाह के बंदों को फैज ही पहुंचता है। अच्छा, एक चीज और, चच्ची के घर जो है मुतवादिल रोजाना जरूर जाती थी, चाहे 30 मिनट के लिए जाए या 20 मिनट के लिए जाए। अच्छा। चच्ची के घर एक फेरा जरूर लगता था जी इसका। बेरी के दरख्त के नीचे बैठती थी, अपने माँ बाप के साले सवाब के लिए पढ़ती थी। लोग पूछते भी थे क्यों, कहने मैं अपने माँ बाप के साले सवाब के लिए पढ़ती हूँ। चच्ची बर्दाश्त नहीं करती थी, और चच्ची अब मना नहीं करती थी। अच्छा। अब चच्ची डरती थी उनसे। अब चच्ची डरती थी, इसलिए वो बड़ी बेबाक हो गए। अपने माँ बाप की उनसियत मिलती थी बेरी के दरख्त से। भारत चच्ची का शैतानी दिमाग था। अच्छा। चच्ची ने मकबूल भाई से बोला, भाई ये दरख्त कटवा दो। अच्छा। कह रहे मैं वो फैल गई पहले की तरह कि मैं अपनी बच्ची को लेके जा रही हूँ। हाँ। तुम रहो अकेले यहाँ, और उसको भी, जिनको भी यहाँ बुला लो, जिनको सही उस है। जिन्नी को भी या जिनको भी यहाँ बुला लो, ये अल्फाज थे उनके जो मकबूल साहब। मकबूल साहब ने कहा बैठ जा, नेक पक रह दे। अब वो अलहदा रह रही है। सही है। अब वो अगर 10 मिनट के लिए यहाँ आ भी जाती है, तेरा कुछ खा थोड़ी लेती है, तो मैं थोड़ी तंग और दूसरा इतने घर पे उसके ग़िज़ाइयात आती है, उल्टा दे जाती है, यहाँ पर घर पे रख जाती है। आप लोगों के लिए फ्रूट ये सारी चीजें, वो अकेली जान है, वो कितना खाएगी। सही। रहने दे। मकबूल साहब ये समझा के सही है। रूटीन में आ गए। खैर मकबूल साहब एक दिन काम पे आए, जी ने ताल से पठान बुलवाए। हाँ। और उस बेरी के दरख्त को कटवा दिया। अच्छा। अच्छा, बेरी के दरख्त काटते हुए एक ताल ऐसी गिरी कि पठान के सर पे गिरी। अच्छा। और पठान वहीं मर गया। अब नहीं, ये असल चीज समझे ना, पठान वहीं मरा। फिर उसके बाद उसी दिन कुलसूम को जाके घर पे चेक किया तो जान नमाज के ऊपर सजदे में वो मुर्दा हालत में पाई गई। बेरी का दरख्त कट गया था। बेरी का दरख्त कट गया था। बेरी का दरख्त उन्होंने कटवा दिया था इसकी चच्ची ने, समझे ना। और ये हकाइक है, ये पूरे एरिया को रावलपिंडी में, राजा बाजार में आप किसी से भी ये वाकया पूछते हैं, वो बताएंगे आपको सही कि उस दिन जानमाज पे मुर्दा हालत में सजदे की सूरत में वो कुलसूम मिली। इस तरीके से कुलसूम की जिंदगी का इख्तिताम हुआ। चाचा ने छोड़ दिया अपनी बीवी को इतनी आराम से? नहीं छोड़ा, क्या वो क्या कर सकते थे बीवी को। आप यकीन करें, जो मालिक मकान ने घर कुलसूम को दे रखा था, अब वो कुलसूम को घर नहीं दिया, उसके घर वाले वहां रहते हैं, और वो इतना माला माल हो गया है। अच्छा। कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। और आज भी वो उसने खाली घर रखा हुआ है, उसके बच्चे रहते होंगे शायद उस पोर्शन में। आज भी अगर बत्तियां रोजाना की बुनियाद पे वो जलाता है। और अल्लाह ने उसे इतनी दौलत से नवाजा है, इतनी दौलत से नवाजा है कि पूरा इलाका रक्श करता है कि वाकई है, माशाल्लाह ये हुआ है जी। ये वाकया है जो मुझे लगता है जो उसके साथ था या उस पे था, वो बहुत नेक था। जो भी था बहुत नेक था, बिल्कुल नेक था। उसने ना किसी को नुकसान पहुंचाया। सही। और वो जिन जब आलिम बुलाया था तो उसने जिन ने अपनी आवाज, मैं तो हंसा था उस दिन दुकान पे, उसने अपनी आवाज में बोला था कि मैं इसको ले जाऊंगा, मैं अपने घर वालों को राजी कर रहा हूँ। बड़ी बात है। और वो ले गया उसे कुलसूम को। वो थी परी। सही। आप यकीन करें वो परी थी, ऐसा नूरानी चेहरा कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। और बचपन से, मैं तो छोटे से खूबसूरत थी वो बच्ची। सही। नूरानी चेहरा था उसका, नूर बरसता था उसके चेहरे पे। और सजदे में तो वफात हुई है उसकी। बड़ी बात। इससे जायद मुसलमान को और क्या चाहिए। बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। पता चल गया होगा उसको कि काट। हाँ बस ये था, कुछ दरख्त से उसका कुछ मामलात थे, वहीं बंद हो गया होगा। बस वहीं से सारे मामलात खराब हुए। चची ने जो किया, ये अल्लाह ताला की तरफ से वहीं तक की जिंदगी लिखवा के आई थी अल्लाह। मगर ये कि दुआएं बांट के गई दुनिया में। सही। लोगों को नेक जो है ना, देखिए जिन का तस्करा तो हमारे कुरान में भी है। ठीक है। और एक पूरी आयत नाजिल हुआ है सूरह जिन। सही। समझे ना, ये तो यकीन है। सही। इसमें यह है कि नेक भी होते हैं और बद भी होते हैं।
बहुत कम टक्कर। बहुत कम। वो बच्ची तो फरिश्ता थी भाई, मासूम यतीम बच्ची। सही। वो कहां से बद भाई, वो तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता उसकी सारी जिंदगी। मेरी आंखों में सामने ना सही, मगर एक एक लम्हा मैंने सुना हुआ उस बच्ची की जिंदगी। बस इसलिए इतने वसूख से आपको एक एक चीज मैंने बयान की। बस अल्लाह उनकी मग़फ़िरत। बस दुआ खैर, अल्लाह दुआ हम दुआ ही कर मग़फ़िरत। सकते हैं। अल्लाह ताला अच्छे लोगों के साथ अच्छा रहता है। लेकिन तनवीर साहब, आपसे वादा रहेगा कि आपको एक दफा और आना है। नहीं, इंशाल्लाह कोई और वाकया और जिंदगी, बहुत बैठेंगे तो फिर बातें होंगी। इंशाल्लाह जरूर मुझे होगी, आपसे क्यों नहीं? बहुत बातें करनी है। और मुझे अच्छा लगता है, यकीन करें, माजी में जाकर अपने हालात और वाकयात आपको बयान करके सही। या पब्लिक को बयान करके, सही। और ये अच्छी चीजें हैं। जो भी चीज है, सही, मसद ये कि हाँ, नेकी करोगे तो नेकी रहोगे अल्लाह की। सही। इसी नोट ये घर में भी। इसी नोट पे हम अपना प्रोग्राम एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।